हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 हम पिछली क्लास में देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको वो समझ में आई होगी, तभी आप एक्सरसाइज 4.2 को करें। अगर आपको 4.1 समझ में नहीं आई है तो आप पहले उसको अच्छे से समझें, दोबारा देखें, फिर 4.2 को करें। इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, फर्स्ट पार्ट है इसका x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बताया है पहले भी। अब हमें ये फैक्टराइजेशन से सोल्व करनी है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए x है, ये x है, x के यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको मान लेंगे ये 1 है, ठीक है। इस 1 को और इस 10 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10। अब हमें इसके इस तरह फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 3 आए, ठीक है। जैसे 10 है, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं 5 और 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ना होगा, कुछ और होता, तो हम ये सोच सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 1 9 है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 1 भी 10 आएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 होता तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे है 3 तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 और 3 को माइनस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये कैसे लिखना है, ये मिटा देता हूँ मैं ये वाली लाइन, ये 1 भी हटा देते हैं। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 5 माइनस 2 अगर इस तरह लिखूं, या फिर ब्रैकेट रहने देते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह कि 5x माइनस 2x, तो ये क्या बनेगा, -5 और 2 ये हो जाएगा 7। लेकिन हमें 7x की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा अब -5x प्लस 2x। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -3x, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है जिससे ये चीज़ ऊपर वाली बने, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस होता, मान लीजिए, तो मैंने ये जो प्लस यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे ना लगा के मैं ये प्लस यहाँ पे लगा देता, ठीक है। ये चाहे पहले आए या बाद में आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 2 है, 2x और यहाँ पे 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x, तो हो जाएगा प्लस का 3x, ये प्लस का 3x आ गया। तो लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या है, माइनस, और यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आया आपको? कुछ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से समझा दूँगा, उसमें आएगा समझ में। तो अब देखिए इस इक्वेशन में, इसमें क्या है, x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 5, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों को लेना था, इन दोनों में x कॉमन है, x ले लिया। तो यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और यहाँ पे -5, ठीक। और ये प्लस करेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन भी आ सकता है, माइनस का भी साइन आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x। अब ये देखिए आपको यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस, आपको अब पता चलेगा कि जैसे यहाँ 2 है और यहाँ x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x। तो प्लस का 2x आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, अब मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ गलती से प्लस लगा दिया तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाली जो टर्म बनेगी तो ये प्लस की बनेगी, लेकिन हमें चाहिए माइनस, तो हम यहाँ करेंगे माइनस
और ये 10 में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5 ब्रैकेट 0। ठीक है, अब ये इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 5 और x माइनस 5 इन दोनों को दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 5 x प्लस 2। ठीक है, ये x इधर आ गया और ये प्लस का 2 इधर। ठीक है, अब इसने कहा है कि रूट्स बताइए। अभी देखिए ये चीज़ 0 है, अगर ये पूरी इक्वेशन 0 है और ये मल्टीप्लाई में है तो इसका ये मतलब है या तो ये 0 हो। ठीक है, यानी कि मतलब ये वाली टर्म अगर 0 हो गई फिर ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक, या फिर क्या हो कि ये वाली टर्म 0 हो। अगर ये 0 हो गया, 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चाहे कुछ भी हो जाए तो भी आंसर 0 आएगा। या फिर ऐसा हो कि ये भी 0 हो जाए, अगर दोनों ही 0 हैं तो 0 की मल्टीप्लाई 0 तो भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए कि 0 के इक्वल है, हमें ये मानना पड़ेगा कि x माइनस 5 क्या है, 0 हो सकता है। ठीक है, ये 0 है, हमने ये मान लिया। तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर x प्लस 2 है, हम इसको 0 मान रहे हैं, तो ये 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू -2 हो। -2 प्लस 2 0। ठीक है, तो x के 2 रूट्स आ गए, मतलब इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। वो कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। सो द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था, ठीक है, सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 एंड -2। ये दोनों रूट हैं जो हमें चाहिए थे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैं आपको अभी 2-3 बार क्वेश्चंस में समझा दूंगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इसको 2 लिखिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 है, प्लस माइनस भूल जाइए। ठीक है, तो 6 2 = 12। अब इस 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 × 12। ठीक है, और 1 × 12 × 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा उससे। 1 × 12, 12 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक है, 3 × 4। हमारे पास ये कुछ तरीके हैं। अब ये देखिए कि मुझे करना है माइनस। अगर मैं इन दोनों को इन तीनों को माइनस करूँ, यहाँ पे माइनस का साइन तो हमें करना है माइनस, और माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1, मतलब 12 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1। ये इन सभी को मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 1 - 12 या 12 - 1 करूँ तो मेरे पास आएगा 11। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आएगा 1। तो मुझे 3 और 4 यूज़ करने हैं। ठीक, तो ये मिटाता हूँ मैं। ये पता करने का तरीका है, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाते हैं जो हमें डायरेक्ट इजीली समझ में नहीं आते कि क्या आएगा। ठीक है, कई बार बहुत मुश्किल आ जाएंगे कि हम सोच ही नहीं पाएंगे हम किस किस को मिलाएं, कि कौन से इस तरह फैक्टर लें कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस करके क्या आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा 4 3 12 और ये 6 2 12, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अभी बताया 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 6, ये 0। मैंने कहा कि अब माइनस करके प्लस का आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि 4x - 3x ऐसे लिख देंगे। देखिए 4 3 = 12 हो गया, और 4x में से 3x गया तो प्लस का x जो ये रहा। ठीक है, आपको इस तरह सोचना है।
अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें है 2 और x। देखिए 2 और 4 में कॉमन हो गया 2, ये एक्स स्क्वायर इधर x है तो इसमें कॉमन हो गया x, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया x, 2x स्क्वायर ये बन गया ये वाली टर्म प्लस, अब यहाँ बनेगा देखिए यहाँ 2x है यहाँ 4x है तो यहाँ पे कॉमन बच गया 2, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए इसमें यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें 3x है ये 6 है, इन दोनों में 6 में से 3 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं x लिख दूँगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कि ये टर्म बन रही है -3x, ठीक है, बन रही है। अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस लिखूँगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा -3 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 2 6, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू में 0। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। देखिए x+2 और x+2 इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, x+2 और x+2 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास 2x - 3 इक्वल टू 0, ये 0 को इक्वल हो गया। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, या तो ये एक टर्म 0 हो। देखिए जैसे 0 × 10 है, ठीक है, ये 0 होगा। आप चाहे यहाँ पे 10 करें, चाहे 9 करें, चाहे 8 करें, ये 0 ही रहने वाला है। अगर दो में से अगर एक टर्म 0 है तो वो 0 ही रहेगी। इसी तरह अगर ये 10 है 0 है, चाहे कुछ ही है, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तब ये 0 ही रहेगी, या फिर दोनों ही 0 हो जाए तब 0 रहेगी। तो इसके 0 रहने का हमें पता चला कि 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 कर दो या ये 0 कर दो, या हो सकता है दोनों 0 हों, ठीक है। तो x+2 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू -2 होगी तब ऐसा पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए, मतलब ये वाली टर्म 0 हो, ठीक है। और 2x - 3 क्या है, 0 के इक्वल है। अगर मैं x इधर छोड़ दूँ, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 2x है, ठीक है, x और ये 2 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो 3/2, तो एक टर्म आ गई -2 और एक आ गई 3/2, ठीक है। लिख देंगे फिर से, सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर -2 एंड 3/2, ठीक है, ये 2 रूट्स आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप बाकी के क्वेश्चन खुद से कर लें, ठीक है, एक्सरसाइज होमवर्क में मान के। अब लेकिन मैं इसमें 1-2 और समझा दूँगा जो मुझे लगता है कि आपको बताए जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा इजी ही है, इतना मुश्किल तो है नहीं। देखते हैं, मुझे अगर थर्ड भी बता देना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, यह है √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए घबराना नहीं है रूट को देखकर, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने कहा कि √2 है, √2 लिखिए, मल्टीप्लाई यहाँ है 5√2। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 5 को 5 लिख दीजिए फिलहाल, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये क्या हो गया 10। अब आप 10 को किस तरह लिख सकते हैं, आप 1 × 10 लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, या 5 × 2 भी लिख सकते हैं, वो सब में नहीं जाएंगे। इसने कहा है कि 7 आना चाहिए, क्या करके, प्लस करके। अगर मैं 2 और 5 को ही प्लस कर दूं तो मेरे पास 7 आएगा, ठीक है। तो मतलब यह है कि मुझे 2 और 5 लेने हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखिए √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो कि मैं क्या 7x आ रहा है, 5 और 2 7, ठीक है, 2 और 5 7 हो गए, आ गया।
तो हमें हर बार लिखते टाइम ये देखना है कि क्या हम लिख रहे हैं उससे क्या ऊपर वाली टर्म बनेगी। हम कहीं पर प्लस लगा रहे हैं माइनस लगा रहे हैं तो क्या हमने ये किया यहाँ से ये कर दिया, अगर मैं इसको उल्टा सोल्व करूँ तो क्या ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप कॉमन लेंगे। देखिए यार √2 है, ये 2 है। देखिए 2 क्या होता है, 2 होता है √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, जैसे अगर मैं 4 भी लिखूँ तो 4 का मतलब होता है √4 मल्टीप्लाई √4। ठीक है, तो मतलब जो एक नेचुरल नंबर है, कंप्लीट नंबर, उसमें रूट में वैल्यू चूज है, उनको रूट की तरह मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ 2 है और यहाँ √2 है तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, √2 यहाँ पे x², यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैं x कॉमन ले सकता हूँ ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास x, √2x² प्लस यहाँ देखिए 2 है, यहाँ √2 आ गया कॉमन, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा केवल √2। ये x था, ये x यहाँ पे पहले ही कॉमन आ चुका है। ठीक है, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 √2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 बच जाएगा, 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको दो रखिए, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, x प्लस √2 x प्लस √2 इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा मेरे पास x प्लस √2। अब ये क्या है √2 x प्लस ये 5 है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से लिखेंगे 0। अब इस टर्म को फिर से 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -√2। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँ तो क्या आएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया √2x इक्वल टू, ये 5 को इधर ले जाएंगे तो -5, और अब x को इधर छोड़ के माइनस, ये √2 नीचे जाएगा तो -5/√2। ये आएगा आंसर। हो सकता है बुक में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह कर दिया गया हो। ठीक है, मैंने चेक नहीं करा कि -5√2/2। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब नीचे रूट नहीं रखते, इस तरह हम कोशिश करते हैं। तो अगर बुक में ये वाला आंसर है तो आप ये कर लेना, अगर बुक में ये आंसर है तो ये कर लेना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। और फिर से लिख देंगे हम द रिक्वायर्ड रूट्स। सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। ठीक है, अब मैं वो लाइन नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा, अब ये मिटा देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे कर रहे हैं हम, कैसे कैसे हो रहे हैं, इजी है कि मुश्किल है। अब इसका 4th पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका 4th पार्ट है 2x² - x प्लस 1/8। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 1/8 कर देते हैं तो आएगा 1/4। 1/4 को इस तरह कैसे लिखें कि यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को, ये जो नीचे 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाई 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8। ये 8 टू 16 x² माइनस यहाँ आ जाएगा 8x प्लस यहाँ 8 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि नीचे ये अपोन में वैल्यू हट जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, इसको कैसे करेंगे,
16 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 16। अब देखिए मुझे प्लस करके यहाँ लाना है 8, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 से 16 होता है। और मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँ, देखिए यहाँ पे साइन प्लस का है तो मुझे प्लस करना है, 4 4 दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 8, तो मैं इसको ही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, इसको लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ -4 इसको, तो क्या -8 आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए नहीं आता तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस कहीं पे कुछ उल्टा सीधा करता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, यह है 16 यह है 4, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 4, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो क्या कॉमन है यहाँ पे x। अब क्या बच गया यहाँ पे 4x माइनस 1, इसमें देखिए क्या कॉमन बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया है, और ये माइनस और उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो इसलिए माइनस मैंने बाहर ही ले लिया। देखिए यहाँ पे दोनों में ये एक चीज़ कॉमन है, तो ले आएंगे 4x माइनस 1, ये कॉमन हो गया। अब ये क्या 4x माइनस 1, ये चीज़ इधर आ गई, 4x ये वाली, फिर -1 यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो क्या आएगा, 4x माइनस 1 अगर 0, तो x की वैल्यू आएगी 1/4। इसी तरह अगर मैं इसमें, देखिए वैसे तो है दोनों सेम ही, आपको मैं फिर भी बता दूं, अगर मैं इधर भी मानूं तो x की वैल्यू आएगी 1/4। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, जो हमें रूट्स पूछे गए थे, वो क्या है 1/4 एंड 1/4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, जब एक इतने कर ही लिए तो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 100 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 100। इसने कहा कि प्लस करके 20 आना चाहिए, तो देखिए वैसे तो मैं बता सकता हूँ कि 10 प्लस 10 आएगा 20। ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई 10 100 भी होता है, तो ये डायरेक्ट में मुझे दिख गया, लेकिन हो सकता है बहुत बच्चों को ना दिखे, तो हम क्या करेंगे, हम इस 100 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 100, और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 50, और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, या फिर 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब लिखने को हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये इतने बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इसको देखा, तो अगर हम इन दोनों को देखें, ऐड मल्टीप्लाई का साइन है, वो सॉरी प्लस का साइन है, अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 52, यहाँ पे आएगा 29, और यहाँ पे आएगा 20। मुझे चाहिए 20, तो मैं ये 10 मल्टीप्लाई 10 इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया है आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे प्लस के साथ साथ यहाँ पे ये किस चीज़ में स्प्लिट होगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का यही मेथड है। अब ये करेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हम 10x, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1 माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 10x माइनस 1, फिर हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको अगर 0 के इक्वल मानेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10, और सेम चीज़ इधर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10।
10। देखिए सभी हो गए। आपको लग रहा होगा कि मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन आप सोचिए खुद से कि मैं आपको ये कितनी बार बता चुका हूँ कि आपको अब तक तो ये समझ में आ ही गया होगा कि मैंने सारी चीज़ें कैसे करी हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, इसके फिर 5 पार्ट हो गए। अब हम करेंगे, देखिए इसमें क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है हमें वो सॉल्व करनी है। हम उसको करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम बाकी के 3, 4, 5 और 6 सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो सेकंड वाला है जिसमें एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम उसको बाद में करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 3। इसने कहा है फाइंड 2 नंबर्स एज ए नंबर फाइंड आउट करो वो सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करो। मान लीजिए x है और दूसरा नंबर y है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, फाइंड 2 नंबर वो सम इज़, सॉरी पहले प्लस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 27। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या है, 182। मतलब x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हम मेरे पास 182। तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैसे होंगे? तो हम ये सॉल्व करने से पहले लिखेंगे लेट जगह होनी चाहिए, लेट द 2 नंबर्स आर। हम मान लें जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, वो x है एंड y है। ठीक, एक x है एक दूसरा y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार अगर हम x और y को प्लस करें तो आना चाहिए 27, और x और y को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 182। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें केवल एक वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैं 2 वेरिएबल। तो ये हम कैसे करेंगे? या तो यहाँ पर y की जगह पे x कर दें, या यहाँ पर y की जगह पे x कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस y की जगह पे x कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसको देखिए, x + y = 27 है। अगर मैं x को इधर छोड़ दूँ, सॉरी y को छोड़ देते हैं, y = 27 - x हो जाएगा, ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट y = 27 - x इन इक्वेशन 2। ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन, इसमें पुट करनी है। तो क्या बनेगा, x, y की वैल्यू क्या है, 27 - x = 182। अब ये हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 27x, माइनस इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 182। अब ऊपर से मिटा देता हूँ, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस में है, ये -x², हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इसको इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे, सब कुछ उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद ये क्या बनेगा, x², इधर जाएगा तो -27x, ये तो इधर ही था पहले से, तो ये +182, और दूसरी तरफ क्या बचा है, 0। ठीक है, अब देखिए अब इनको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे है 182, यहाँ पे है 1, x की कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 1 × 182, ये हो गया 182। अब हमें यहाँ पे है प्लस का साइन, प्लस करके ऐसा कुछ करना है कि प्लस करने पे 27 आए। तो कैसे होगा, हम इसको किस तरह डिवाइड करें, हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा 9 1, ठीक है, 2 0। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या 91 और 2 93 होता, 27 नहीं होता, तो हम मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे 2 × 91 थे, तो 91 के
को तोड़िए तो ये कितने में टूटेगा? ये क्या 13 7 जा होता है क्या 91? 7 और 2 13 एंड 7। अगर मैं एक काम करूं कि 13 मल्टीप्लाई और 14 इन दोनों का यूज़ कर लूं तो क्या आएगा? 4 3 प्लस करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे तो ये बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसी से बना है। 91 होता है 13 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 7 21 2 7 2 9। अगर मैं अब इन दोनों को 13 प्लस और 14 को ऐड करूं तो 27 बन रहा है। 3 और 1 4, 4 3 7 2 बन रहा है। तो एक काम करते हैं, अब हम इसको मानेंगे 13 और 14 में तोड़ना, ठीक है। ये कैसे होगा? ये होगा x²। देखिए यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे हम दोनों को ही माइनस ले लेंगे। -13x माइनस 14x प्लस 182 = 0। देखिए यहाँ पे हमने माइनस और माइनस लिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 27x जो कि आ रहा है, ठीक है। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से सॉल्व करनी है जैसे हमने अब तक करते आए हैं। तो इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ x कॉमन है तो x लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा? x माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें है -14 और हमारे पास क्या बचा? x माइनस 13। ये हो गया 0। अब ये इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 13 को और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 14 ये = 0। तो x की वैल्यू या तो 13 हो या x की वैल्यू 14 हो, ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो इसने हमसे क्या कहा था? फाइंड 2 नंबर्स। अगर वो नंबर 13 है, ठीक है, पहला नंबर जैसे x, अगर हम x को 13 मान लें तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, देखिए x प्लस वाई = 27 है, लिखते हैं चलो, ठीक है। इफ x = 13, अगर x 13 के इक्वल है, हमने ये वाली चीज़ मानी, तो x प्लस वाई था हमारे पास 27, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। जो रिक्वायर्ड नंबर है जो वो क्या बनेगा? वो 13 14 ये बनेंगे। और अगर x की वैल्यू 14 हो जाए तो x प्लस वाई 27, x 14 है प्लस y = 27, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13। तो भी जो हमारे पास नंबर बने वह 13 एंड 14, ठीक है। तो हम चाहे x को 13 ले लें चाहे 14 ले लें, हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो 13 एंड 14 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये होगा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। जो हमें नंबर्स चाहिए थे वो कौन से थे? वो है 13 एंड 14। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक के बाद आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 365, ठीक है। तो उनका जो स्क्वायर है और उनका स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो हम क्या मानेंगे? लेट द 2 consecutive numbers आर। 2 consecutive नंबर्स कौन कौन से हैं? हम मान लेते हैं एक x है दूसरा y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि जैसे कॉन्जिक्यूटिव है तो मतलब एक के बाद एक है। जैसे मान लो एक नंबर 10 है तो दूसरा 11 है, तो हम क्या कहेंगे? अगर हम मैं 10 में ही अगर एक ऐड कर दूं तो 11 आएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं x में एक ऐड कर दूं तो मेरे पास y आएगा, ठीक है। x + 1 करेंगे पे y आएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एक तो ये इक्वेशन बन गई, हम ये कह सकते हैं। और इसने कहा है कि सम ऑफ वूज स्क्वायर्स, और इनका स्क्वायर, तो जैसे कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इन दोनों को करेंगे तो मेरे पास बनेगा 365, ठीक है।
अब देखिए मुझे एक ही टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो y की जगह मुझे रखना पड़ेगा x। ये y की इक्वल है x + 1, तो मैं इसको लिख दूंगा x² प्लस y की जगह पे x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। पहले तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो x² + 1 + 2x इक्वल टू 365। अब 365 को इधर ले जाएंगे और ये इधर बचेगा 0 और 365 हो जाएगा माइनस का। तो x² और x² क्या हो गया 2x², ठीक है। ये क्या है प्लस का 2x, ये क्या है प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे 2x² प्लस 2x, अब ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 1 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 2 2 × 4 18 दूनी 36, ठीक है। तो मेरे पास अब ये बन गए। अभी मैंने बताया था आपको 182 पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और ये इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है, इसको सोल्व करना है। x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए 182 को हमने अभी यूज़ किए थे 13 और 14, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा था। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो 1 आता है, तो हम क्या करेंगे x² प्लस, इस बार देखिए प्लस लाना है तो मैं पहले प्लस वाली टर्म वो बड़ी टर्म को पहले लिख दूंगा 14x माइनस 13x, देखिए माइनस करना तो इसलिए माइनस किया, ठीक है। 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे हो सकता है ध्यान ना दिया हो पिछले वाले क्वेश्चन पे, तो देखिए 182 को बताता हूँ मैं। 182 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 और 182 को सोल्व करेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, ये आ जाएगा 2 × 91 और 91 को कैसे लिख सकते हैं हम 13 × 7 और ये 2 है पहले से ये। तो अगर मैं इसमें 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 × 13 और इन दोनों को माइनस करूँ तो 1 आएगा, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे हम, यही हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। देखिए अब इसमें से मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ काफ़ी बार आपको। अगर x कॉमन है x प्लस 14 इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्योंकि माइनस और x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे मैं प्लस लिखूँगा क्योंकि माइनस प्लस मुझे माइनस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से। अब क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको ले लूँ तो x इक्वल टू माइनस 14 बनता है और x इक्वल टू 13। तो अगर मैं एक बार x को 13 लूँ और एक बार x को 13 लूँ, ठीक है, माइनस 14 लूँ और एक बार 13 लूँ, तो क्या होगा, क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ? उसने कहा कि कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है, मतलब एक के बाद एक। देखिए अगर मैं माइनस 14 लेता हूँ तो क्या इसका कंसेक्यूटिव क्या हुआ है, इसके बाद वाला, ठीक है। मैंने लिखा था ना x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो अगर मैं इसमें प्लस 1 ऐड करूँ जो y होना चाहिए तो होगा माइनस 13, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस 13 होगी इफ़ x इक्वल टू माइनस 14। अगर मैं x इक्वल टू माइनस 14 लेता हूँ और ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव के लिए, तो इसमें x की जगह पे माइनस 14 प्लस 1 y आ गया, तो y की वैल्यू माइनस 13 आ गई। क्या अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने पे कितना आना चाहिए 365 आएगा? देखिए क्यों नहीं आएगा, मतलब आएगा, ज़रूर आएगा। तो x की वैल्यू है माइनस का 14, इसका स्क्वायर करें प्लस
-13 का स्क्वायर करें। देखिए जब स्क्वायर हो जाएगा तो चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका जो आंसर है वो आके ही रहेगा। ठीक है, तो एक तो आंसर हो गया -14 एंड -13। ठीक है, और दूसरा अगर x की वैल्यू 13 है और x + 1 y है तो 13 + 1 = y, ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, और 13 का स्क्वायर मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, और 14 का स्क्वायर देखिए जहाँ चाहे माइनस हो अंदर हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो 365 आएगा ही आएगा, आप चेक खुद कर लेना। तो दूसरा एक जो ग्रुप बन गया, मतलब जो नंबर्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो हैं 13 एंड 14। अब ये देखते हैं, इसने हमसे शायद ये कहा था कि पॉजिटिव नंबर लेना है। हाँ, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि इसने हमसे कहा था कि पॉजिटिव लेना है, तो हमें ये चीज़ चेक ही नहीं करनी थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमसे पॉजिटिव ना कहा गया हो तब हमें क्या करना है। अब इसने हमसे कहा था कि पॉजिटिव लेना है, तो सिंस सो एज नंबर्स आर पॉजिटिव x = -14 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है, हमें इसको नहीं लेना, क्योंकि x = -14 नेगेटिव नंबर नहीं लेना, तो हमें ये लेना जो नंबर जो है हमारे जो फाइंड आउट हुए हैं वो है 13 एंड 14 पॉजिटिव नंबर्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ पूछ लें कि क्या समझ नहीं आया, दोबारा से बता रहे लायक होगा तो बता देंगे, ज़रूर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए राइट ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गई लेंथ, और ये हो गई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एल्टीट्यूड है यानी ये है, ये कम है। ठीक है, किससे? बेस से। अगर ये चीज़ कम है अगर लेंथ कम है ये वाली एल्टीट्यूड, तो मैं क्या करता हूँ, इसी में जितनी कम है 7 कम है तो 7 ऐड कर देता हूँ, तो ये बेस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इफ़ द हाइपोटेनियस इज़ 13, अगर हाइपोटेनियस 13 है तो इसको हटा के मैं यहाँ 13 लिख देता हूँ। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो मुझे L और B ये दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए अगर ये हाइपोटेनियस है तो हम क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, L² + B² = H²। ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस, PYTHAGORAS पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है पाइथागोरस की स्पेलिंग गलत हो, आप देख लेना। ठीक है, तो L² + B² = H²। अब देखिए इस इक्वेशन में मुझे एक ही वेरिएबल में वो चाहिए पूरी इक्वेशन। ठीक है, देखिए H की वैल्यू मुझे पता है 13 है, ये 13 है, B मत समझ लेना। तो L की वैल्यू क्या है? L को L लेने देते हैं, L² प्लस, लेकिन B है, B के टर्म में L + 7 का होल स्क्वायर प्लस H की वैल्यू है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे करें, इसको सोल्व करते हैं, खोल देते हैं थोड़ा, बाकी क्या बनेगा, L² प्लस 7 7 = 49 प्लस 7 2 = 14 L प्लस 169। ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये पता ही होगा। ठीक है,
ये यहाँ से ये कैसे आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो मैं बार बार लगा रहा हूँ अब तक सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है तो इसलिए नहीं बताया मैंने कि ये कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि चीज़ मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये माइनस, ये जो 169 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो एल है दोनों में एल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस का 14l, ये प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 14 का l। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा, ये आएगा 0 2 1 माइनस 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 14 है और ये 120 है, ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 7l माइनस क्या है 60 इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब हमें यह सोचना है कि ऐसा क्या नंबर लिखेंगे जहाँ माइनस करके हमारे पास 7 आए। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, l के साथ कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे, 1 मल्टीप्लाई ये क्या है 60, ये हो गया 60। अब हम 60 को कैसे कैसे ले सकते हैं, एक तो है जो मेरे पास डायरेक्ट आता है दिमाग में, 12 5 से 60। ठीक है, आने को किसी का 20 मल्टीप्लाई 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब 15 4 जा 15 60। ठीक है, अब देखिए माइनस करके 7 आना चाहिए, कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ, 15 में से 4 गए तो कितना आएगा, 15 में से 4 माइनस करना हूँ मैं इधर, तो आएगा 11, मुझे चाहिए 7, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर इसको देखूँ 12 और 5, इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 7, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसको भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इधर आएगा 17। ठीक है, तो मुझे ये 12 और 5 इसकी ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस करके 7 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी टर्म को पहले लिखेंगे, तो 12l माइनस 5l माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं 12 और 5 तो क्या आएगा 7 प्लस का। ठीक है, इन दोनों में 12 वाला प्लस का है, बड़ा है तो यहाँ आ गया प्लस, और ये माइनस 60। ठीक है, अब इसमें फिर से कॉमन ले लेंगे, इसमें सिर्फ l कॉमन आएगा, l कॉमन आया तो l प्लस 12, फिर यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो रहेगा l माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए मैं यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा 12, ये हो गया 0। अब l प्लस 12 को एक साथ ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, l माइनस 5, ये हो जाएगी 0। अब ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, मिटा देता हूँ। अब देखिए मैं इसको 0 मानता हूँ एक बार, तो l प्लस 12 इक्वल टू 0, l इक्वल टू माइनस 12। क्या ऐसा कभी संभव है, पॉसिबल है कि किसी की लेंथ नेगेटिव आ जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, लेंथ क्या नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम इसको लेंगे, तो l माइनस 5 अगर 0 है तो l की वैल्यू 5 आ गई, तो एक पॉसिबल वैल्यू है l इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसने हमसे क्या कहा था कि बाकी की 2 साइड भी बताइए। अब l इक्वल टू 5 आ गया है हमारे पास, निकालते हैं। इसने कहा है कि जो लेंथ है
वो कम थी, यानी कि L + 7 = बेस। ये थी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लेंथ यहाँ लिख दूँ 5 + 7 = B, यानी कि 12 बेस आ गया। जो लेंथ है वो 5 है, बेस क्या है वो 12 है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है। अगर आप चाहें तो इन तीनों पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं L² + B² + H² = H² अप्लाई करना चाहूँ तो L का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ B ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों को ऐड करेंगे 9, 6, 1, ये हो गया H²। और H क्या है 13 का स्क्वायर भी होता है 169, ठीक है। तो ये सब सही है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी लग रहा है पढ़ने में। जिसमें अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए, कुछ सामान बन रहा है किसी जगह पर, तो क्या हो रहा है कि ये नोटिस किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल हम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x है, ठीक है। और मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं हम वो मान लेते हैं y, ठीक है। अब इसने कहा कि ये नोटिस किया गया कि किसी दिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है x, ये क्या है कि was 3 more than twice the number of article प्रोड्यूस ऑन दैट डे। किसी दिन कोई आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, मान लीजिए y आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब उस आर्टिकल्स का ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, ठीक है, और मैं इसमें क्या 3 more than ट्वाइस द नंबर, हाँ, अगर इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और अगर मैं इसमें ये 3 ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, उस दिन की कॉस्ट के बराबर, ठीक है। एक बार इक्वेशन बनाने के बाद दोबारा से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसने जो कहा है क्या वो चीज़ से हमने सही लिखी है। ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ +3 लिखा, हो सकता है यहाँ पे -3 करना हो, ठीक है। तो इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए कि आपने इक्वेशन सही बनाई है, तब तक क्वेश्चन को आगे सोल्व ना करें, ठीक है। इसलिए कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than, ये कहा ये 3 ज़्यादा है, ये वाला 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अगर ये 3 ज़्यादा है तो इसके बराबर करने के लिए हमने दूसरी तरफ 3 ऐड कर दिया। मान लीजिए ये 9 है और ये 6 है, ये दोनों ही 6 हैं, तो ये क्या ये 3 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसी में 3 जोड़ देते हैं, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। was 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस जो कितने नंबर आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए किसी दिन में y, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो ये रही एक इक्वेशन, x = 2y - 3, यह क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ने हमें ऐसा बताया। अब आगे का, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। अब समझिए कि उस दिन जो है कि जो भी टोटल कॉस्ट पड़ी वो 90 रुपये पड़ी। अब मान लीजिए एक आर्टिकल को बनाने में x रुपीज़ लग रहे हैं और उस दिन इस तरह के y आर्टिकल्स बने, तो टोटल 90 रुपये लग गए,
ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने किसी दिन हर एक प्रोडक्ट बनाने उसके 100 रुपये लग रहे हैं और आपने ऐसे ऐसे 5 प्रोडक्ट बनाए तो आपके कितने रुपए लग गए? 500 रुपये लग गए। तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करोगे। वही चीज़ मैं इधर कर रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के x रुपये लग रहे हैं और सभी टोटल y प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, तो 90 रुपये लग गए। अब हमें ये सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इस इक्वेशन में या तो x रखिए y रखिए। मैं एक काम करता हूँ कि हम x के टर्म में दी हुई है तो मैं x को रिप्लेस करके एक बार y के टर्म में निकाल देता हूँ, फिर दूसरा कर देंगे, ठीक है। तो x को हटा के क्या बनेगा, ये 2y + 3, y तो यहाँ पहले से है ही 90। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y² + 3y, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 90 = 0। अब देखिए ये कैसे होगा, ये 90 ये 2 है, ये 2 × 90 = 180। अब हम 180 को कैसे लिखेंगे कि माइनस करके 3 आएगा, ठीक है। तो एक तो यही है खुद से 1 × 180, दूसरा 2 × 90, और हम इसको ले सकते हैं 3 × 60, और अगर 4 से कटे तो 4 × 45, और 6 से करके देखें 30 × 6, 6 80, ठीक है। इस तरह और भी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस करके 3 आना चाहिए। क्या यहाँ तक अब तक माइनस करके 3 आया? नहीं, यहाँ तक तो नहीं आया। ऊपर तक देखिए डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब इसके और नीचे जाना पड़ेगा। ये मिटा देता हूँ मैं। देखिए अगर 6 और 30 तक नहीं आया तो इसको 6 के बाद ये किससे डिवाइड होगा? अगर मैं इस 30 को तोड़ता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। 30 को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ूँ तो क्या बनेगा, ये देगा 6 और 5, और इस 6 को और तोड़ दे तो 2 × 3 × 5 × 6। अब ये 6 आ गया था। अब मैं 6 के बाद देखिए 7 8 नहीं बनता, 9 देखिए अगर ये 9 है, इसको 6 को भी तोड़ देते हैं, 3 × 2, ये 9 हो गया। तो 9 मल्टीप्लाई, अब क्या है मेरे पास 2 × 2 = 4 और ये 5 20, ठीक है। 2 9 और 20 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास अभी 3 आ रहा है, तो मतलब ये 9 तो नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अभी 9 से किया था तो 9 के बाद 10 से देख लेते हैं। अगर ये 10 और 18 ले लूँ मैं, सॉरी 18, तो क्या इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 3 आएगा? नहीं आएगा। अभी भी मेरे पास कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। मुझे मतलब कि अभी जो मैंने 10 लिया तो 11 नहीं 12 ले सकते हैं। तो 12 के लिए क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 3 × 12, इन तीनों को ले लेंगे 12 मल्टीप्लाई। अब यहाँ मेरे पास कितना बचेगा? 15। अगर मैं 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूँ तो 180 आता है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसलिए ये कई बार मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए जो मैंने मेथड बताया वो देखना पड़ता है, ठीक है। कि 12 है 15 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 2y² प्लस, तो देखिए मैंने माइनस करके प्लस का लाना है तो मैं पहले 15 लिखूँगा, 15y माइनस 12y माइनस 90 = 0, ठीक है। देखिए 15y माइनस 12y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 का y आएगा, वो पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 90 सब सेम लिख दिया। अब बाकी का मैं यहाँ से मिटाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन है सिर्फ, ठीक है, y कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 2y प्लस, इसमें क्या y कॉमन था, सिर्फ 15 बचा है, प्लस माइनस, इन दोनों में माइनस है, कॉमन है तो माइनस ले लेंगे। और यहाँ 12 है और यहाँ 90 है,
तो इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए अगर आपको ना समझ में आए ना कि क्या कॉमन है तो आप एक काम करें, इधर देख लें। वैसे देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2y + 15, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कॉमन ले आऊँ, तो मैंने क्या करा कि यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 2y और इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 6। अब देखिए 6 × 2 = 12y, 6 × 2 = 12y, और 6 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। हो गया काम, हो गया ना, कुछ घबरा। तो अब क्या करेंगे, 2y + 15 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। 2y + 15, अब क्या है y - 6 दोनों तरफ से, ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 0 है, इफ़ 2y + 15 = 0, तो 2y = -15 एंड y = -15/2। अब मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि y यानी 2 किसी दिन जो आर्टिकल्स हैं वो माइनस में बने? नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव में बन गए, ठीक है। ये थोड़ी बनाए बनाए भी तोड़ दिए। तो हम क्या करेंगे, अगर y - 6 अगर 0 है तो y = 6, यानी कि किसी दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं वो है 6। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। मैंने ये पूरी इक्वेशन y के साथ सॉल्व करी है, आपको ये पूरी इक्वेशन x के साथ सॉल्व करनी है, ठीक है। y की जगह पे आपको पहले x सॉल्व करना है, मैंने तो y सॉल्व कर दिया, आपको x सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। y = क्या आ गया हमारे पास, y = आ गया 6, और क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि x = 2y + 3। मेरे ख्याल से यही था कि इसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस करके +3 करेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × y की वैल्यू है 6 + 3, 4 × 3 = 12, 4 6 × 2 = 12 + 3 यानी 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। आप ये खुद से सॉल्व करें x के टर्म में एक बार पूरा। अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है इसमें, जॉन एंड जयवंती दोनों के पास मिलाकर है 45 मार्बल्स, ठीक है, 45 मार्बल्स। और आगे का है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ही 5 मार्बल खो दिए। हम मान लेते हैं लेट जॉन हैव x मार्बल्स, ठीक है। हमने माना जॉन के पास x मार्बल्स हैं, या ऐसे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव = x, ठीक है। तो जॉन के पास x मान लिए हमने, और जयवंती के पास हमने मान लिए y मार्बल्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार x + y, जॉन के और जयवंती के मार्बल्स दोनों को मिला दें तो 45 मार्बल्स बन रहे हैं। अब क्या है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ही 5-5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है। तो x में से 5 चला गया और y में से 5 चला गया, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अभी ये नहीं बताया, जो बताया हमने वो लिख लिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, अब जो 5-5 कम करने के बाद जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो है 124 के इक्वल। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो इनके पास शुरुआत में कितने मार्बल्स थे हमें ये बताना है। तो हमें x की और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है।
तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे में या तो x को हटा दें या y को हटा दें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो y है इसको हटा देते हैं। तो मैं इसको क्या कर लिख सकता हूँ, y को हटाना है तो x इक्वल टू y को हटाना है तो y इक्वल टू 45 माइनस एक्स। 45 इधर रहेगा, x इधर आ जाएगा। तो y की जगह पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। पुट, इसको इक्वेशन मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है। पुट y इक्वल टू 45 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 5 और हम y की जगह पे आ जाएगा 45 माइनस एक्स और माइनस 5 इक्वल टू 1 2 4। अब देखिए इसको लिखेंगे हम x माइनस 5 और ये क्या आएगा 45 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1 2 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से मिटा देते हैं। इसको खोलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 40x। फिर x को इधर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वो 5 की 40 से करेंगे तो माइनस 5 और 40 माइनस 5 2 20 200 और 5 की x के साथ तो हो जाएगी प्लस 5x, ठीक। और ये 1 2 4। अब इस पूरे को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ 5x है और यहाँ 40x है, तो कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 यहाँ जाएगा प्लस 45x और इक्वल टू 1 2 4। अब ये सब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस का तो पॉजिटिव रहेगा, ये क्या है पॉजिटिव 45x, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 45x और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 200 और ये इधर माइनस का 1 2 ये माइनस का नहीं है प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये तो इधर ही है, ये सब इधर गया है ना। तो 1 2 4 इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर दे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब हमें ये फैक्टराइज करना है। इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये है 1 यहाँ के और यहाँ पे क्या है 3 2 4, ये आ गया 3 2 4। अब मुझे इस 3 2 4 को कुछ इस तरह तोड़ना है कि प्लस करने पे 45 आए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 2 4 का एलसीएम मिलते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले 2 से कट रहे तो 2 से काट देंगे, 2 से कटा तो जाएगा 1 6 2, फिर 2 से काटेंगे 2 8 1। अब 3 से काट देते हैं, 3 से गया तो और मतलब ये 3 की पावर 3 की पावर 3 में 4 बार आएगा 3 3 3 3, ठीक है। 3 3 9 9 9 81, इस तरह हुई है। तो मतलब हम 3 2 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ में 3। अब हमें इसको इनका यूज़ करते हुए ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको ऐड करके 45 आए, ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा, मान लीजिए मैं पहले मानता हूँ पहला नंबर छोटे से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं पहला 1 लूँ और दूसरा 3 2 4 लूँ तो क्या होगा, तो डिफरेंस इन दोनों को ऐड करके बहुत ज़्यादा आएगा, हमें ये नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ले लूँ तो क्या होगा 2 और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये आएगा 1 6 2, तब भी बात नहीं बनेगी। तो 2 के बाद देखिए एक डिजिट यहाँ आएगी, एक डिजिट यहाँ आएगी, तो मैं इस डिजिट को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं 2 के बाद 3 लिख सकता हूँ, तो 3 लिख देंगे। अब 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 8, ठीक है।
तो अगर इन दोनों को अगर मैं अब ऐड करूं तो भी मेरा 45 नहीं आ रहा। तो मैं देखो डायरेक्ट भी बता सकता हूं आपको कि ऐसे कौन से दो नंबर हो गए जो 45 आ जाए, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरह सोचना है। अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह मेथड यूज़ करेंगे। तो आप 3 नहीं लिख के अब यहाँ सोचेंगे 4 लिख देते हैं। अगर अब आपने 4 लिखा तो ये क्या आएगा 81, 81। अगर आप अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85, लेकिन मुझे चाहिए 45। तो मतलब अब ये भी काम का नहीं है। आप सोचेंगे मैं यहाँ 5 लिख दूँ, लेकिन आप इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल करके 5 नहीं बना सकते, तो आप यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 6 बना सकते हैं। 3 2 6, ठीक है। अगर आपने 6 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 6 30 0 4, 6 4 24, 2 30 और 32। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करें तो क्या आएगा 60 आएगा। तो ये भी जरूरत नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखना चाहूँ तो 7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ 7 में किसी भी तरह से नहीं बना सकता। अगर मैं सोचूँ 8 बनाऊँ तो 8 भी नहीं बन सकता। अब मैं बनाऊँगा 9। अगर मैंने यहाँ 9 लिखा है तो अब मेरे पास यहाँ क्या बनेगा, तो देखिए 3 2 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 ऐसे बन जाएगा इन दोनों को। अगर आप यहाँ डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप एक काम करें, तो अब ये 9 बनाने के बाद जो बाकी बचा है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 3 9, 2 2 4, 9 4 36, ठीक है। 3 3 9 4 36। अगर अब आप 9 और 36 को ऐड करेंगे, 9 + 36 तो ये होता है 45, और मुझे चाहिए था 45। तो मतलब अब मेरे समझ में आ गया कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 45 आता है वो है एक तो 9 और दूसरा है 36, और मुझे यही चाहिए था। अब मुझे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा x² - 9x - 36x + 3 2 4 = 0, ठीक है। अगर अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे -9x और -36x तो बनेगा -45x। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए, इसमें केवल x कॉमन है तो x आ गया, तो क्या बचेगा x - 9 माइनस। अगर अब आप सोच रहे हैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, इसमें से 36 कॉमन लें, क्योंकि देखिए आपने करा है तो आपके पास यही आएगा, है ना। तो ये 36 कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा x, ये बन जाएगा -36x, ये वाली टर्म बन गई। लेकिन क्या अब 36 कैसे कॉमन लूँगा तो ये बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा, क्योंकि 36 × 9 क्या बना था 324 बना था। अगर मैंने इसमें से 36 कॉमन ले लिया तो मेरे पास अब 9 ही तो बचा, तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा। माइनस का क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये =0। अब इन दोनों में से x - 9 कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या बच गया x - 36 और ये 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ अगर x - 9 0 है तो x की वैल्यू 9 आएगी, और अगर x - 36 0 है तो x की वैल्यू 36 आएगी। तो मेरे पास ऐसी दो वैल्यू आ गई, तो जिसमें एक बार x की वैल्यू 9 आ रही है और x की वैल्यू 36 आ रही है। तो इसने हमसे कहा था, इसको पूरे को मिटाते हैं, इसने हमसे कहा था कि जॉन और जयंती इन दोनों के पास 45 हैं टोटल, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू 9 है, अगर ये हमने इसको x माना था, इसको y माना था, अगर x 9 हो जाता है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y अपने आप से 36 हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि x क्या है 36 है तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मतलब दोनों के मिला के 45 हो रहे हैं, या तो जॉन के पास 9 है या फिर जयंती के पास 9 है, दोनों में से किसी एक के पास 9 है, ठीक है। कितने हैं, 9 मार्बल्स है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। अब इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि
कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी कि जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि जॉन के पास कितने हैं और जयंती के पास कितने हैं। ठीक है, एक इस तरह की कंडीशन आएंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो जयंती के पास 36 होंगे, और अगर ये जयंती के पास 36 है तो जॉन के पास 9 होंगे। वो सॉरी, अगर जॉन के पास 36 है तो जयंती के पास 9 होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मुश्किल था, आप एक बार ये दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 45। देखिए हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बन रहे हैं तो टॉय की देख लेते हैं, ऑफ ईच टॉय हमने कॉस्ट मान ली ₹X। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसमें देखिए नंबर ऑफ टॉयज़ की बात कर रहा है आगे, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन ए डे, किसी दिन कितने टॉयज़ बने हम मान लेते हैं Y हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया अब हम वो चीज़ करेंगे। इसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो ईच टॉय यानी X की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इज वाज फाउंड टू बी 45 माइनस द 45 माइनस करना 45 नहीं 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन दैट डे, यानी कि Y। अगर एक प्रोडक्ट की जो मतलब जो कॉस्ट है एक टॉय के बनने की, वो उसकी वैल्यू क्या मिली है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। आप इसमें गलती से भी ये मत कर देना कि y माइनस 55। ठीक है, मैं गलती से 45 कह रहा था, ये 55 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। और अब इसने क्या कहा है आगे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वाज फाउंड वाज 750 रुपीज़। अब देखिए एक टॉय को बनाने की कीमत है X रुपीज़ और टोटल टॉयज़ बने हैं उस दिन Y, तो टोटल जो कॉस्ट बन गई वो हो गई 750 रुपीज़। ठीक है, वी विल लुक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हमें ये बताना है उस दिन कितने टॉयज़ बने थे। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉयज़, तो हमें यानी Y की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इस इक्वेशन को Y के टर्म्स में होना चाहिए। अगर Y के टर्म्स में होना चाहिए तो हमें इस X को हटाना है। X को हटाने के लिए हमारे पास X की वैल्यू गिवन है, तो X की वैल्यू गिवन क्या है 55 माइनस Y इक्वल टू मल्टीप्लाई Y, ये हो जाएगा 750। अब इस Y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55Y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 750। अब मैं इसको पूरे को उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर 0 और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर पॉजिटिव, फिर हो जाएगा माइनस का 55y और ये हो जाएगा प्लस का 750। ठीक है, अब इस इक्वल टू 0 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है और इसमें जो भी y की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको मिटा दिया गया है, इसको इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 55y प्लस 750 इक्वल टू 0, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखिए ये है 750, इसके भी फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं पहले उसको करूँगा, जरूरी नहीं मैं इसको 1 से 2 से 3 से ऐसे ही कोशिश करूँ। मुझे दिख रहा है ये 750 है, लास्ट में 0 भी है, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, तो मैं इसको 5 से कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे काम आसान करना है, ये तो रफ है ना, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है कि लो सर जी ये देख लो मैंने ऐसे करा है, वो कहेंगे कि आपने पहले 2 से ट्राई क्यों नहीं करा। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे ट्राई करूँ। ठीक है, तो पहले मैंने 5 से ट्राई करा तो यहाँ पे आएगा, देखिए 5 को 7 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, फिर 2 कैरी बचेगा तो जाएगा 5 5 25 0,
अब देखिए ये फिर से इतना बड़ा है तो मैं इसको फिर से 5 से कर देता हूँ, तो यह बचाएगा 30। अब मुझे ये 30 दिख रहा है तो आप इसको देखिए, आप पहले इसको 3 से कर सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 10। अब ये 10 है तो आप इसको लिखते हैं 2 और 5, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 750 इक्वल टू, देखिए पहले लिखेंगे 2, ये हो गया, फिर है 1 3, फिर है 5, 1 2 3, 3 बार 5 है, 5 5 5 5। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 750 बनेगा। अब मुझे इनका इस्तेमाल करते हुए ऐसा नंबर बनाने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करके 5 आता हो, यानी 55। तो मैं एक डिजिट यहाँ मानूंगा, मतलब एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, ठीक है। मैं पहले मानता हूँ मैं यहाँ पे रखूँगा 1, मुझे ये नंबर धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो मुझे यहाँ पे 750 रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का ऐड, ठीक है, इन दोनों का ऐड क्या आएगा 750, लेकिन मुझे तो चाहिए 55, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं रख सकता, ठीक है, ये गलत हो गया। अब मैं 1 नहीं रख सकता, यहाँ रख सकता हूँ 2। अगर मैंने 2 रखा तो ये कितना बचेगा, देखिए अगर आप चाहे तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लें, अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो डिवाइड कर लें। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करा तो यहाँ देखिए 3 2 6, 6 में से 7 में 6 1, 5 7 2 14, 1 0, ये 5, तो मेरे पास आया ये 375। अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूँगा तब भी 55 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख देते हैं। अगर मैंने अब 3 लिखा तो अब 3 को मैं डिवाइड नहीं करूँगा, तो अब मैंने यहाँ से 3 हटा दिया। अब देखिए, अब स्मार्ट ट्रिक ये है, 5 5 जा 25 और यह 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 25 तो हो जाएगा 250। क्या 250 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 55 आएगा? नहीं आएगा। ये कितना आएगा 253, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, अब मैं 4 लिखना चाहूँ 4 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे 5। अगर मैंने अब 5 लिखा है तो अब मेरे तरफ से मान लो एक ये 5 हट गया। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो क्या आएगा 5 और 2, 2 और 5 10 और 5 0 15, 15 और 0। तो अब ये कितना आंसर आ गया, ये हो जाएगा 155। तो मतलब अभी भी बात नहीं बनी, ठीक है। ये जो मैंने 5 मिटाया था वो लिख दिया। तो मैं इस 5 के बाद क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। 3 2 जा 6, 6 लिख सकते हैं, 6 लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ 6 लिख दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक। तो क्या 125 के बाद यहाँ आएगा? नहीं आएगा। अब मैं क्या यहाँ 7 लिख सकता हूँ? नहीं। 8 लिख सकता हूँ? नहीं। 10 लिख सकता हूँ? हाँ। यहाँ पे 5 है, ये 2 है, 10। मैंने अगर यहाँ 10 लिख दिया तो मेरे पास क्या बचा, 25 दिया 75। अब देखिए 75 और 10 कितना हो गया, 85। मतलब हम मंजिल के करीब तो पहुँच रहे हैं पर अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैं यहाँ 10 को भी नहीं लिख सकता। क्या 11 लिख सकता हूँ? नहीं। 12 लिख सकता हूँ? नहीं। 13 नहीं। 14 नहीं। 15 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ये बनेगा 15। और अब क्या बचा है मेरे पास, 5 5 जा 25 और 2 50, या 5 2 जा 10 और 50, और ये क्या बच गया मेरे पास 50, ठीक है। और ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करके 65। क्वेश्चन सही था ना? सही था। तो 5 दिया 15 और ये 5, ये हो गया 65 और 25 2 50, ठीक है। तो अभी भी आंसर नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखिए 16 17 18 19 बनाना चाहूँ, नहीं बनेगा। क्या मैं यहाँ पे 20 बना सकता हूँ? 20 नहीं बन रहा, देख, क्योंकि 20 के लिए देखिए 5 और ये नहीं बनेगा, तो 15। अगर मैं यहाँ 25 लिख दूँ, ठीक है, 5 5 जा 25। अगर 25 लिखा तो अब मेरे पास यहाँ क्या बचा है, 5 दूनी 10 और ये 3 हो गए 30,
ठीक है, मतलब देखिए इन दोनों को तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ना, 5 5 जो 25 के लिए यहाँ पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो 30 आएगा, 5 3 जा 15 और 2 30। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बचा है 55। तो आखिरकार क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है हमने धीरे धीरे करके ये अप्रोच तक पहुँच गए। अब देखिए मैंने तो आपको समझाने के लिए एक एक करके कोशिश करी है, आप क्या करेंगे, आप ये सोचिए कि डायरेक्ट जैसे 75 है, 750 है, मैंने अभी लिखा 2 लिखा 3 लिखा फिर 5 5 5 ऐसे लिख दिए। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे लिखूँगा तो इसके साथ जो नंबर आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा छोटा। तो हम क्या कहते हैं थोड़ा सा बीच से में ही डायरेक्ट ट्राई करेंगे, हम डायरेक्ट थोड़ा बीच से ही ट्राई कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने सोचा कि चलो 15 को ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 15 नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 ना ट्राई करके यहाँ पे 15 बनना है, तो मैं 15 से ट्राई कर लेता हूँ। 15 अब यहाँ जाएगा 5 5 जो 25 और 2 25 और 50। तो मैंने देखा यार ये बन गया 65, मतलब अभी मैं 55 चाहिए, अभी 65 बन रहा है। अगर मैं इस नंबर को थोड़ा और बढ़ाऊँ तो ये नंबर थोड़ा कम होता जाएगा, तो मतलब मैं करीब हूँ अपनी मंजिल के, ठीक है। तो मैं ये देख रहा था कि 15 के बाद क्या मैं क्या बना सकता हूँ, 16 17 18 19 20 बन सकता, नहीं बन सकता। तो 21 22 23 24 25 बन सकता। तो मैंने यहाँ लिखा 25। अब 25 ये बन गया, तो अब यहाँ बन जाएगा 30, तो और ये बन जाएगा 55। ये थोड़ा फास्ट तरीका था। आपको मतलब डायरेक्ट 1 2 3 से स्टार्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक डायरेक्ट ही बीच में से नंबर सोच लो कि जैसे मैं 1 2 3 ना बना के यहाँ पे डायरेक्ट 15 या 20 या 21 25 ही बनाने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे एक पता चल जाए कि उस नंबर से मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। देखिए जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका ये बताओ, ये आपको आधी तोड़नी है, ठीक है। तो आप ये थोड़ी करोगे कि पहले आप यहाँ जो देखोगे फिर ये डिस्टेंस को नापोगे, फिर ये डिस्टेंस नापोगे, है, फिर आप इसको यहाँ जाओगे, फिर इसकी डिस्टेंस नापोगे, सेम नापोगे। आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट यहाँ पे निशान मारोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ये देख लेंगे कि यार ये लेंथ बड़ी है कि ये लेंथ बड़ी है, ठीक है। अगर मान लो कि ये लेंथ थोड़ी छोटी थी तो ये अब थोड़ा इधर खिसकेगा, ठीक है। तो आप हल्का 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 बढ़ाओगे, ठीक है, तो जिससे वो सेंटर पे पहुंचना आसान पड़ जाएगा। ना कि आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप धीरे 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 बढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ी फास्ट अप्रोच थी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब ये देखिए मैंने क्या बताया अभी। अब इन दोनों को 25 और 30 को प्लस करके बनता है 55, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस है, अब इनको ऐड ही करना है, तो यहाँ लिखेंगे 25y माइनस 30y प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लीजिए y को, यहाँ बचेगा y माइनस 25, यहाँ क्या बचेगा माइनस 30, और ये y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 25 और ये y माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है कि y अगर y माइनस 25 है, y माइनस 25 है 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू होगी 25। इसी तरह अगर y माइनस 30 0 है तो y की वैल्यू होगी 30। तो ऐसे में हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 30। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। हमने एक इक्वेशन बनाई थी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखिए हम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो एक तो ये बनाई थी कि 55 माइनस है, ठीक है, x इक्वल टू 55 माइनस वाई। अगर मैं इसको 25 मान लूँ, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में ये 25 होएगा तो 55 माइनस
25, तो मेरे पास 30 आती है, तो x क्या है 30 होगा। और अगर मैं इधर मानूँ ये x इक्वल टू 55 माइनस वाई, यानी कि 55 माइनस 30, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 25। ठीक है, एक बार 30 आ रही है, एक बार 25 आ रही है, मतलब ये इसका उल्टा हो गया। और इसने कहा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस, उसने कहा उस दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इधर भी मानते हुए 25 और 30 को मल्टीप्लाई करूं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 750। और इधर भी 30 और 25 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750। यानी कि चाहे हम y इक्वल टू 25 ले लें चाहे 30 ले लें, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, सो इसने नंबर पूछा था, सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे आर आइदर, या तो वो EITH, या तो वो 25 होंगे या 30 होंगे। ठीक है, दोनों ही केस में दोनों ही वैल्यू पूरी इक्वेशन को, पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड हुई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो दोबारा देखें, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, दोबारा से पूछें। ठीक है, और पढ़ते रहें, ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू क्लास।